शाहिद परवेज़ मेरे साथ मौजूद हैं, जो प्राणों के रहने वाले हैं और आज ब्लॉग दिवस में इन्होंने जो इश्यूज़ उठाए, वो इश्यूज़ जेन्युइन थे और परफेक्ट इश्यूज़ जो उनको हमने देखा और सबने उनको सराहा। तो शाहिद परवेज़ से जानेंगे क्या इश्यूज़ थे और आप लोगों को भी सुनाएँगे कि कौन से जेन्युइन इश्यूज़ उन्होंने उठाए और जिस जिस पर इनको जो है आश्वासन भी दिलाया गया। अब देखते हैं कि कब तक वो पूरे होते हैं, लेकिन इश्यूज़ जो थे, बहुत ही जेन्युइन थे। शाहिद साहब, स्वागत करते हैं हम आपका। तो बताइए, क्या इश्यूज़ हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए? देखिए, सबसे पहले हमारा इश्यू जो प्राणु का था, वो एक ये था कि हाई स्कूल हमारा प्राणु जो था और जीपीएस प्राणु था। बिल्डिंग एक ही है, ग्राउंड एक ही है, सारा कुछ एक है, लेकिन अदारे 2 अंदर चल रहे हैं। और हाई स्कूल में और जीपीएस प्राणु में मैंने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आज की डेट में यही की कि उनको मर्ज कर दो। एक ही जगह जब है, तो उनको एक ही मर्ज कर लो, तो उससे क्या होगा कि हमारे स्टाफ में जो डिस्टर्बेंस है, एक जीपीएस में 1 टीचर है, हाई स्कूल में और टीचर हैं, तो वो हमें और दिक्कत आ रही है, हमें और तड़पना पड़ रहा है ताकि उन बच्चे सफ़र ना करें। एक ये भी इश्यू था, दूसरा उसी हाई स्कूल प्राणु में हमारा जो रूम थे, जो रूम अब जो रूम जो है वो उसमें एक रूम जो है किंडरगार्टन जो स्कीम आई है, उस बच्चों को खेलने के लिए दिया गया है। उसमें सामान वगैरह रखा है। उससे हमारी 6th और 7th क्लास जो है वो अभी बाहर चिनार में के नीचे पढ़ रही है। मेरी ये डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट हुई कि कम से कम आप 2 रूम वहाँ पे 2 रूम और दे दीजिए ताकि बच्चे कम से कम सफ़र ना हो जाएँ। तीसरा एक इश्यू ये था कि हमारी एक बिल्डिंग थी न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राणु जो था वो अरसा 2002 में सैंक्शन हुआ। उसका प्लंथ भी लग चुका, लेकिन अभी तक उस प्लंथ को ना ही तो डिपार्टमेंट अभी उसको काम कर रहा है, ना ही उखेड़ रहा है। हर जगह ब्लॉक दिवस आए बहुत सारे प्रोग्राम्स आए और जितने भी ब्लॉक डिपार्टमेंट्स के प्रोग्राम आए, मैं हर जगह चीखा इन चीज़ों के लिए। प्राणु में हुए, मासरी में हुआ, भाला में हुआ, खलैनी में हुआ और जितने भी प्रोग्राम्स हुए मैंने यही कहा डिपार्टमेंट से कि एक काम कर लीजिए सर, इस बिल्डिंग को देख लीजिए न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारा जो है। यहाँ तो आप इसका देख लीजिए, हमें इसको पैसा दे दीजिए ताकि नई तरीके से बन जाए। आज डिपार्टमेंट हम पे ये कह रहे हैं नहीं सर, इसका प्लंथ जो लगा है उसका नक्शा वगैरह जो मैपिंग वगैरह थी वो गुम हो चुका है। अब दोबारा से हमको इसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, दोबारा से इसको उखेड़ना पड़ेगा, हम दोबारा से बनाएँगे। ठीक है, अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आ रही है, डिपार्टमेंटली इश्यू है, तो लोग सफ़र क्यों हो रहे हैं? मेरी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट रही कि कम से कम तोड़ना है तो तोड़ दो, रखना है तो रख दो, लेकिन कम से कम बिल्डिंग तो एस्टेब्लिश करो। हमारा एक ये भी इश्यू था। उसके बाद उसी उस हॉस्पिटल के अंदर अगर मैं कहूँ तो एक एमबीबीएस डॉक्टर की पोस्ट वैकेंट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट वैकेंट है, एक स्टाफ नर्स की पोस्ट वैकेंट है। तो एक डॉक्टर है, एक वो नर्स बेचारी हमारी वहाँ पे सिस्टर है, तो 2 आदमी उस अदारे को चला रहे हैं। ऑटोमैटिकली जब आप 2 अदारे और पूरा इलाका 3-4 पंचायतें जब उस पे निर्भर हों, तो समझो वो कैसे चला पाएँगे? वो उसमें कोई न कोई कोताहियाँ तो होती रहेंगी। तो ये भी एक हमारा इश्यू था। चौथा हमारा एक इश्यू था कि हमारा 2 साल पहले यहाँ पे एक हमारा ये ये अपना क्या बोलते हैं इसको, हट जल गया और फायर सर्विस की वजह से वो हट जल गया। उसके बाद फिर गाजोट में भी आपने बाइट की, आपने मालने में भी आके बाइट की, आपने मालने में एक दुकान भी जल गई, घर भी जल गया। तो मैंने अब कल-परसों हमारे शाह जी जो भाला में थे, चरणजीत शाह, उनका उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मैंने डिपार्टमेंट से ये कहा कि अगर आप ऑफिसर नहीं ऑफिस मत नहीं दे पा रहे हो फायर सर्विस का भाला में, तब तक के लिए गाड़ी तो आप पीपी भाला की जुरिडिक्शन में रख सकते हैं ना। एक गाड़ी अगर 1-2 आदमी उनके साथ रहें, जो ही उनको कोई ऐसी इत्तला आ जाए, वो गाड़ी फटाफट जाए। कम से कम अगर ऊपर वाले ने ऐसी ऑफ़र मतलब नुकसान कर लो, कम से कम नुकसान से तो बचें हम लोग। वो भी मैंने आप डिपार्टमेंट से यहाँ पे रिक्वेस्ट की कि वो भी हमारा एक जेन्युइन इश्यू था। और उसके बाद हमारा इश्यू जो था, एक और इश्यू है हमारे वहाँ पे, हमारी पंचायत के अंदर 15 गायें मर गई। 15 गायें मर गई और डॉक्टर जो है हमें वो त्रोन बैठते हैं। एक डॉक्टर है, 8 पंचायतें डॉक्टर के पास है, वो बेचारा कहाँ-कहाँ भटकते। मैंने डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट की थी कम से कम वो डॉक्टर जो है या उनका कोई सिस्टम हमारे प्राणु में या कहीं सेंटर में, ज़रूरी नहीं है कि आप प्राणु में ही है, आप सेंटर में कर दीजिए उसको जहाँ से वो डॉक्टर चारों तरफ से जा पाए, जिसके साथ उसको कनेक्टिविटी हो या 1-2 डॉक्टर्स वहाँ पे रखें, कम से कम वो चीज़ें तो बचें। बस यही सारे इश्यूज़ हमारे थे जो मैंने आज डिपार्टमेंट के सामने रखे। मुझे उम्मीद है एक और बात बड़ी ब्लंडर वाली बात ये है कि हमारा भाला ग्रिड जो है, वो ग्रिड जो है इधर से लाइट जो है वो गनिका भी जाती है। गनिका भी है, उससे क्या हो रहा है कि जो पीछे से जो जब लाइट चली जाती है तो चलो सबको गई हमको, लेकिन जो ग्रिड स्टेशन से जो कंटेनमेंट होती है, वो 6 घंटे ग्रिड स्टेशन वाले उनको देते थे, 6 घंटे हमें देते। अगर वो बाय द वे लाइट वहाँ से ग्रिड खत्म हो जाता है, वो लाइट गनिका को नहीं जाती, डोडा से गनिका टू टच किया जाता है, कम से कम वो 4 घंटे हमें लाइट तो एक्स्ट्रा मिलेगी ना। वो जो ग्रिड वाली कंटेनमेंट है, वो तो हमें बच सकते हैं ना। वो भी मैंने डिपार्टमेंट से आज रखी यहाँ पे कि कम से कम खुदारा इन बातों को आप देख लीजिए मेहरबानी करके। मैंने यही बातें सबसे पहले जैसे कि ब्लॉक दिवस में जो है आए दिन जो है सभी डिमांड रखते हैं, तो क्या लगता है आपको कि इन ब्लॉक दिवस में जो डिमांड रखी जाती है, इन पर अमल दराज होता है, इनको जो है फुलफिल करने की कोशिश की जाती है? अगर मैं हकीकत में आपको कहूँ, अगर मैं आपको टू बी फ्रैंक कहूँ कि आज तक लगभग मुझे भी 3 साल ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम देखते हुए, बैक टू विलेज का प्रोग्राम भी हम लोगों ने देखा और एस्टैब्लिश भी किया, मेहनत की, वहाँ भी गए। लेकिन सर मुझे नहीं लगा एक भी आदमी
जो क्योंकि ब्लॉक दिवस जब होना चाहिए, जो भी ऑफिसर वहाँ पे आए, उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो फ़िल 4 छोटे काम मौके पे ही उनको ऑन द ख स्पॉट। ऑन द स्पॉट। हुँ, फिर लोगों को लगेगा नहीं वाक़ई ऐसा हो रहा है। अगर ऑन द स्पॉट आप कर ही नहीं रहा है हो, आप ये देख रहे हो कि एक डॉक्टर आपको चाहिए, आप कह रहे हो कि सीएमओ साहब क्यों नहीं दे रही हो? हाँ जी, देख लेना, सोचेंगे, ऐसा करेंगे। हुँ, आई थिंक ये मतलब हुआ कि भाई वो पॉसिबल नहीं है। हुँ। अगर उस ऑफिसर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है कि वो उस कम से कम उसको क्लियर कर दे उसी टाइम के हाँ जी, छोटी-छोटी मैं नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, प्रपोज़ल है, किसी को रोड चाहिए, उसका जो जनमन है, लेकिन जो ऑन स्पॉट काम होने वाले हैं, कम से कम वो अगर ऑन स्पॉट हो जाए, डिपार्टमेंट अगर इसके ऊपर सो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एलजी साहब से कि जो भी आप इनको इतनी इनको क्षमता दे दीजिए, इतनी पावर्स दे दीजिए कि वो ऑन द स्पॉट लोगों को वो काम करें। लोगों को लगेगा कि वाक़ई ब्लॉक दिवस या बैक टू विलेज या और कोई काम जो है, वो हम इनका कोई बेनिफिट हो रहा है। एक सवाल करना चाहूँगा, हमने देखा कि जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, वो सेल्फियाँ लेते हैं, जियो टैग का वो उसमें डाल देते हैं लोकेशन वगैरह, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देते हैं। तो आपको क्या लगता नहीं है कि ये जो है जितने भी ऑफ़िसर यहाँ पर आते हैं, खाली फ़ोटोशूट अपनी अटेंडेंस के लिए आते हैं, कि जैसे आपने कहा कि 3 साल से आप भी देख रहे हैं, तो खाली फ़ोटोशूट के लिए ही जो है बताया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको इसमें क्या करना चाहिए? देखो इसमें जो डिपार्टमेंट जब इससे दो 1-2 चीज़ों में सुधार भी आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आज सुधार आया कि आज एम्प्लॉयी जो है आपको डिपार्टमेंट के अंदर मिलेगा। जब उसको जियो टैगिंग हो गई, फिंगरप्रिंट्स मशीन हो गई, जब उसको एयरनेस लगने लगी, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी कमी आ गई, जो आप ये कह रहे हो कि हाँ जी, उसमें बेनिफिट्स क्या हैं? हम जब उन लोगों के पास जाते हैं, बेनिफिट्स क्या है? ऑफ़िसर आज की डेट में अपने सर ले ही नहीं रहा है। ऑफ़िसर बोलता है, "जनाब उसके पास जाइए, जनाब उसके पास जाइए, मेरा काम नहीं उसके पास जाइए, मेरा काम उसके" जो आम जनता है, वो किसके पास जाए? अगर एक ऑफ़िसर आपको नहीं मान रहा है, आम जनता किसके पास जाए? आम जनता क्या काम करती है? वो बड़े ऑफ़िसर के पास जाती है। छोटा ऑफ़िसर उसको ऐसा एक्सक्यूज़ दे देता है कि ऑफ़िसर कुछ कर ही नहीं पाता। हुँ, मतलब अगर आप डीडी आज बीडीसी भी हैं, आज डीडीसी काउंसलर्स भी हैं, आज हमारा यहाँ पे पीआरआईज़ हैं। अगर पीआरआईज़ अगर कोई आदमी किसी ऑफ़िसर के पास जाता है, जनाब हमें ये चीज़ चाहिए, अगला ऑफ़िसर आपको ऐसा एक्सक्यूज़ दे देगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। हुँ। वो अगर उसको कोई पूछे, अगर आप उसके बड़े ऑफ़िसर के पास भी जाते हो कि सर ऐसा नहीं हो रहा है, वो बोलेगा नहीं जनाब ऐसा तो हो ही नहीं, हम तो सोच ही नहीं सकते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सर, ऐसे इसमें ये दिक्कत आ रही है, इसमें सर ये प्रॉब्लम आ रही है। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक हमारे प्राणु में एक आदमी की डेथ हो जाती है। बंदा जो था, जो जिस आदमी की डेथ हो गई उसका नाम बशीर अहमद था। वो बंदा जो है जब डेथ हो गई उसका डिपेंडेंट सर्टिफ़िकेट बनाना था। हुँ, डिपेंडेंट सर्टिफ़िकेट के लिए उसने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। ऑनलाइन अप्लाई करने में 3 महीने से वो फाइल एसीआर साहब के पास पड़ी हुई है। एसीआर साहब ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमारी साइट नहीं चल रही है। हुँ, अब साइट अगर मैं देखूँ बीइंग ए टेक्निकल मतलब खुद मैंने मास्टर डिग्री की हुई है, एमसीए हूँ मैं। उसमें देखूँ साइट तो कोई पर्सनल ईमेल तो है नहीं। आप तो वेबसाइट जब चेक करोगे, वेबसाइट खोलोगे तो जम्मू कश्मीर के लिए है। रियासी वाला एसीआर साहब जो हैं वो डिपेंडेंट दे रहे हैं 19 फरवरी को। 19 फरवरी 19 मार्च को दे रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं। और भी 2 एसीआर साहब उनकी भी वो डिपेंडेंट सर्टिफ़िकेट मिल रहा है। लेकिन एसीआर साहब डोडा जो है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी मैं अगर दे दूँगा तो मैं फँसूँगा। मुझे समझ नहीं आ रही है, एसीआर रियासी वाले को दिक्कत नहीं है, एसीआर डोडा साहब को क्या दिक्कत है? अब वही बात अगर हम डीसी साहब को कहें, डीसी साहब कहते हैं आगे से, नहीं सर अभी हो ही नहीं सकता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही या उनसे मेरी अब मोतबना यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सर आप इन चीज़ों को देख लीजिए। एक आदमी जो है अगर उसको वक़्त पे डिपेंडेंट सर्टिफ़िकेट नहीं मिला, उसको वक़्त पे नौकरी नहीं मिलेगी, टाइम आउट हो जाएगा, उसके बाद वो बंदा करेगा क्या? जाएगा जिस बंदे ने लगभग 30 साल से आपका डिपार्टमेंट को दिए, एक डिपार्टमेंट को दिए और प्राणु में अगर मैं ये कहूँ आपको रियलिटी कहूँ अगर कोई वर्कर था, अगर कोई वर्कर में माना जाता था वो बशीर अहमद लाइनमैन था। इसमें कोई शक नहीं आप किसी भी प्राणु किसी भी एक आदमी को पूछ लीजिए कि बशीर अहमद लाइनमैन जो था वो कौन क्या थी? कभी वो जेई से नहीं ग्रिड चेंज करना हो, ट्रांसफार्मर ठीक करना हो, खोलना हो, जोड़ना हो, तार जोड़नी हो, क्या वो मतलब इवन देन कि वो एक ऐसा सोशल वर्कर था, एक ऐसी रीढ़ की हड्डी डिपार्टमेंट के अंदर थी। लेकिन आज उसी का बेटा जो है वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है। जब अब मुझे बताइए वो बंदा किसके पास जाए? ठीक। ये सब चीज़ें हैं, ये सब इश्यूज़ हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने अभी भी डिपार्टमेंट से कहा है, उम्मीद है कि मत कुछ न कुछ हो जाए। चलिए ठीक है। तो ये थे सोशल एक्टिविस्ट जिनने बोला कि एक तरफ से तो ऑर्डर तो निकले हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने की जहाँ तक बात आती है तो ऐसे-ऐसे एक्सक्यूज़ जो है जो डिपार्टमेंट की तरफ से, जो मुलाज़िमों की तरफ से दिए जाते हैं कि दंग रह जाएँगे। तो अब देखते हैं कि ये जो ब्लॉक दिवस आज का था, इसमें जो पॉइंट्स नोट किए गए, उन पर कितनी कार्रवाई होगी और कितना उन पर जो है काम किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरा फेसबुक पेज नासिर कैश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।